आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो डिटेल में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का यहाँ पर हम इसके एक ही वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ने के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज द रियल नंबर। जैसा कि चैप्टर का नाम है कि रियल नंबर क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे रियल नंबर क्या है। सेकंड, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड थर्ड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमारे चैप्टर की जो फंडामेंटल थ्योरम है, एक सिंगल थ्योरम है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक है हमारा फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर हम एलसीएम और एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना भी सीखने वाले हैं। एंड फिफ्थ टॉपिक है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जब हम एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें इनका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी करना होगा, तो इसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे जो इरेशनल नंबर है, नंबरों को हम प्रूव कैसे करते हैं कि हाउ इट इज अ इरेशनल नंबर। तो हम यहाँ पर सभी टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो रैशनल इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे वो सभी नंबर जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे रियल नंबर में काउंट किए जाएंगे। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सभी नंबर जिन्हें नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर के दो पार्ट हैं, इनके बारे में ये बताया, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम ये के फॉर्म में लिख सकते हैं, where q is not equal to 0। वो सभी नंबर जिन्हें हम केवल के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर में काउंट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं 2 4.5 -1/2 0/1। ये हमारे सभी नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, ये हमारे सभी नंबर जो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। सेकंड, इरेशनल नंबर। व्हाट इज द इरेशनल? That numbers we cannot write in the form of p/q। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे सभी नंबर इरेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 5 √2 √3, ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा रैशनल एंड इरेशनल के बारे में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल। जैसा कि मैंने आपको बताया रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल नंबर दैट नंबर वी कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारा रैशनल इरेशनल। बात करते हैं यहां से इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जब इन नंबरों को डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर इनका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी कि डेसिमल नंबर वे सभी नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, या फिर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर ये वाली कंडीशन हमारे सामने निकल के आती है तो ऐसे नंबरों को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं और डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। बात करते हैं इरेशनल नंबर। इन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब इरेशनल नंबर की बात की जाती है तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहता है। यानी इनके डेसिमल नंबर ना तो कभी एंड होते हैं ना ही कभी रिपीट होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेशन में काउंट किए जाएंगे। ऐसे नंबरों को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। बात क्लियर हुई रैशनल एंड इरेशनल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा 2.5 आप डेसिमल में लिखेंगे 0.4, 1/3 डेसिमल लिखेंगे 0.333 कंटिन्यू। यहाँ पर टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर 3 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, इन सभी नंबरों को हम
रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल 0.02 002 सो ऑन कंटिन्यू। यानी ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं, यानी कोई भी नंबर को सेम पैटर्न की बार रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे सभी नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोले जिन्हें डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये हमारे चैप्टर की सिंगल थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर, ध्यान देना है, कोई भी कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 10 12 15, कोई से भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं और अगर हम इन कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर मींस 2 into 5, 2 into 2 into 3, 3 into 5, ये क्या है? प्राइम फैक्टर। तो हर एक नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टर होता है। ये थ्योरम कह रही है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हर एक नंबर का, कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेंगे, आप हर एक नंबर का, डिफरेंट नंबर का आपको डिफरेंट ही प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा। केवल आप इसमें क्या देख सकते हैं, यहाँ पर 2 into 5 है, या तो 5 into 2 कर दो, या 2 into 2 into 3, आप इसको 3 into 2 कर सकते हो, इसको आप 5 into 3, आप इसके नंबरों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आप इनकी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आप नंबर की वैल्यू चेंज करेंगे तो फिर किसी और ही नए नंबर के प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ से बात क्लियर होती है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप में यूनिक होता है। वो नंबर एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4। एक एग्जांपल है हमारे सामने जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी, इसकी फैक्टराइजेशन की बात की थी। इसी फैक्टराइजेशन को लेकर हमारे पास एग्जांपल है कि फाइंड द SCF and LCM of 6, 12 and 120 using the prime factorization method। इस मेथड का यूज करके हम यहाँ पर इनको LCM and SCF फाइंड करने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर, जैसा कि फंडामेंटल थ्योरम में कहा गया था। प्राइम फैक्टर्स of 6, 2 into 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, 72 फैक्टर निकाल लो, 2 multiply 2 multiply 2 8, 3 into 3 9, 72। नेक्स्ट 120, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, 2 into 2 into 3 into 5, तो 8 24 से 120। ठीक है, ये हमने क्या निकाले तीनों के प्राइम फैक्टर। ये कागज फंडामेंटल थ्योरम में कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, वो अपने आप में यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं। ओके, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ से एलसीएम एंड एचसीएफ। बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इज ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले मुझे यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, सभी जो भी यहाँ पर कॉमन है। कॉमन की बात करें 2 2, यहाँ पर सिंगल 2 है, यहाँ पर जो 2 है ये तीनों में कॉमन है। इसके बाद 3 3 3, यहाँ पर 3 भी कॉमन है, यानी कि ईच कॉमन फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर मीन्स यानी जब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 2 5, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कि तो 2 यहाँ पर तीनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, बट स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम यहाँ पर पावर 1 का यूज करें। 3 यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेकिन 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ भी है और यहाँ भी 3 की पावर 1। 5 यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है और यहाँ भी 5 नहीं है, तो हम 5 का यूज नहीं करेंगे। एचसीएफ में क्या देखना है? ईच प्राइम फैक्टर विथ स्मॉलेस्ट पावर। आगे 2 3 जा 6,
या क्या मिला आपको 6, 72 एंड 120 का एलसीएम ने फाइंड कर लिया है। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। एलसीएम क्या है? ईच प्राइम फैक्टर। अभी हमने क्या देखे थे? ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखना है ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर मीन्स 2, 3, 5। इसके अलावा कोई नंबर है हमारे तीन फैक्टर में? नहीं। 2, 3, 5 विथ हाईएस्ट पावर। ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर दे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 to the power 1, and product is 8, 9, 5, 72, 5, 3, 6। ये हमारा कैसा फाइंड होगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 इज 360। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने यहाँ पर इन तीन नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड कर लिया है। ये हमारा एग्जाम्पल था। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल क्वेश्चनों को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जो हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं, अब उनके वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरिफिकेशन करते समय आपको एक विशेष पॉइंट का ध्यान रखना है, एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स ओनली। आप वेरिफिकेशन केवल दोनों एचसीएफ का फाइंड कर सकते हैं जहां पर आपने एलसीएम एंड एचसीएफ के लिए 2 नंबर्स का फाइंड किया होगा। 2 से ज्यादा नंबरों का वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। यहाँ पर ए और बी हमारे कोई 2 नंबर है जहां पर हम इनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है एचसीएफ एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए एंड बी यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए हैं उन एलसीएम एचसीएफ के को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी को लेके हम एक एग्जांपल लेते हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल है गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 9। यहाँ पर उन्होंने हमें इन 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ कितना है? 9। फाइंड एलसीएम। मुझे इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। जब आपको एलसीएम एंड एचसीएफ में से भी कोई एक वैल्यू गिवन हो तो हम उसी फॉर्मूले से, वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। एलसीएम एचसीएफ क्या है? हमारे पास एचसीएफ है 9, एलसीएम इज नॉट गिवन and product of both numbers is 306 and 657. So 9 is in the multiply, transpose 306 657 divided by 9। आप ऐसे डिवाइड कीजिए 306, 9 3 is 27, 3 is divided 36, 9 4 is 36। 34 into 6 5 7। आप यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आपको यहाँ पर इनका एलसीएम फाइंड हो जाएगा 2 2 3 3 8। आप देख सकते हैं हमने इसी फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर इन 2 नंबरों का एलसीएम फाइंड कर लिया। मुझे यहाँ पर फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम एलसीएम एंड एचसीएफ को वेरीफाई करते हैं और साथ में एलसीएम एंड एचसीएफ में से एक वैल्यू गिवन है तो नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक छठवां, जो कि बताया था आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। किसी भी नंबर को इरेशनल हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसको थोड़ा ध्यान समझना है क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या क्वेश्चन ने कहा कि √2 इरेशनल नंबर है। ओके, assume that √2 is a
रेशनल नंबर, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं हम कि रूट टू एक रेशनल है, तो देन के लिए एज्यूम करते हैं कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू रेशनल है तो वी नो दैट एंड रेशनल नंबर राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम जानते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब हमने रूट टू रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है, वेयर P and Q are co-prime। यहाँ पर P और Q क्या है आपस में, co-prime है, and Q does not equal to 0। Q कभी भी अपॉन Q वैल्यू यानी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। P और Q क्या है, co-prime। co-prime नंबर क्या होते हैं, जिनका वन के अलावा और एचसीएफ ना हो, यानी कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका एचसीएफ वन आता है वो नंबर हमारे co-prime नंबर कहलाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मुझे यहाँ से इसका रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। रूट टू स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्या होगा, टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ट्रांसफर करेंगे, टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं कि टू क्यू के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, लेकिन जब इधर आएगा तो टू इसके साथ डिवाइड की फॉर्म में आएगा। यानी यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि पी स्क्वायर है वो टू से डिवाइड हो रहा है। क्या लिखेंगे, सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, पी स्क्वायर डिविजिबल बाय टू, then P is also divisible by 2। यहां से हम देख सकते हैं कि जो P स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है, और यदि P स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है तो उसकी जो P वैल्यू होगी, यानी कि विदाउट स्क्वायर की वैल्यू होगी, वो भी वैल्यू टू से डिवाइड हो जाएगी। यहां से हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट, लेट P इक्वल टू 5C। जहां पर हमने P लिया था, P के इक्वल हमें कोई इंटीजर्स लेट करेंगे, सॉरी 5C नहीं 2C। जहां पर हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है, रूट 5 है तो 5 लेंगे, रूट 2 है 2 लेंगे, रूट 3 है तो आपको यहाँ 3 का यूज करना है। तो P इक्वल टू रूट C, यहाँ पर हमने इसको लेट किया है। नेक्स्ट, 2Q इक्वल टू पी स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिया है, 2C के, तो 2C का स्क्वायर। हमने P को क्या माना है, 2C, तो जहां पर P है वहां क्या है 2C का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे, बन जाएगा 2P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल आउट, यहां से हमें कंडीशन मिली Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर। 2C के साथ तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में है, लेकिन Q के साथ वो डिवाइड के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट मुझे मिलता है कि ये Q स्क्वायर है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मींस सिंस Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, then Q is also divisible by 2। यदि जैसे कि हमने देखा था कि P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा था तो P भी 2 से डिवाइड होगा। सेम Q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर Q भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेटर मिलता है जो P है, ध्यान देखना, P एंड और Q, जो P और Q है हमने P Q क्या माना था, को प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है, इसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि 1 के अलावा किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो। लेकिन यहाँ पर 2 यानी जो PQ था 2 के इक्वल में जो PQ वो दोनों ही 2 से डिवाइड हो गए हैं। P और Q दोनों ही हमने 2 से डिवाइड प्रूफ कर लिए हैं कि जो P है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, जो Q है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। जब P और Q 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि जो रूट 2 है वो एक नंबर रैशनल नंबर नहीं
होगा तो वह रेशनल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों निकाले हैं कि ये रेशनल नंबर है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। देन यहाँ पर एक रूल निकल के आता है, यहाँ पे लिखेंगे हैंस P and Q has at least two as common prime factors। यानी कि जो भी कोप्राइम नंबर होते हैं उनका ऐसे तो वन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पी अपन क्यू है ये वन के अलावा भी टू से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पी और क्यू का है तो कम से कम वन के अलावा टू भी इसका एक कॉमन फैक्टर, एक्स्ट्रा कॉमन फैक्टर है। ऐसा क्यों क्यों हुआ? बट कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट रूट टू इज रैशनल। तो हमने क्या माना था? रैशनल। लेकिन यहाँ पर अगर वो नंबर रैशनल है तो उसके यानी उसको हमने कोप्राइम भी लेट किया था, तो यानी इसका वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हमारा पी और क्यू के वन के अलावा एक और कॉमन फैक्टर निकल के आया जो कि है टू। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ our wrong assumption. This contradiction has arisen because of our wrong assumption। आप उसको ऐड कर सकते हैं कि this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 2 is rational। हमने इसको wrong assume कर लिया था कि root 2 एक रैशनल नंबर है, therefore we conclude that root 2 is irrational। यहां से क्या बिल्कुल निकलता है? हम यहां से कंक्लूड करेंगे कि रूट 2 एक irrational नंबर है, जो कि हमने इसको गलत ही रैशनल नंबर मान लिया था या एज्यूम कर लिया था। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को रैशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें एक और पैटर्न क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज द रैशनल। यानी कि या तो एक रूट 3 रूट 5 वाली क्वेश्चन या फिर इनके साथ में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में देखते हैं। तो यहां से थोड़ा सा मेथड चेंज है। सो देखते हैं एग्जांपल को भी। स्टार्टिंग सेम रहेगी, assume that 5 minus root 3 is rational। वो सेम हम इसे assume करेंगे कि 5 minus root 3 रैशनल नंबर है। 5 minus root 3 equal to p upon 2। We know that n रैशनल नंबर that in the form of p upon q। यदि आप किसी नंबर रैशनल नंबर काउंट करते हैं तो उसको हम p upon q फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ कंडीशन देंगे where P and Q are integers where Q does not equal to 0। यहाँ पर P Q कोई इंटीजर्स है बस, बट Q does not equal to 0 एंड अपन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ, करते हैं सॉल्व। ट्रांसफर करेंगे 5 ये वैल्यू जाते हैं, ये पर माइनस आ जाएगा, रूट 3 को यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन बगल एलसीएम ले लो, बन जाएगा 5q माइनस p इक्वल टू रूट 3। एंड सो वी नो दैट रूट 3 इज irrational बट 5q माइनस p अपॉन q इज रैशनल। यह कंडीशन क्या मिली मुझे? रैशनल डज नॉट इक्वल टू irrational। कभी भी रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर कंडीशन निकल के आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? we get 5q minus p upon q is a rational।
ये नंबर क्या है? रेशनल। सो ट्रूथ इज ऑल्सो रेशनल। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये नंबर हमारा रेशनल है तो इसकी इक्वल वैल्यू रेशनली होनी चाहिए। बट क्या ऐसा होता है? नहीं ना। कि वी नो दैट √3 इज रेशनल नंबर। √3 क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन क्यों निकल के आया? बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। Therefore, we conclude that 1 minus √3 is a rational नंबर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 minus √3 एक रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हमने इसको एक रॉन्ग अज्यूम किया था, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। क्योंकि रेशनल नंबर आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, जबकि हमारे यहाँ पर इंटीजर्स और इंटीजर से रेशनल नंबर होता है। एंड वी नो दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो में केवल हमने इस चैप्टर की कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ एग्जांपल द्वारा आपको इसका केवल इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है। अपनी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके डिटेल में कवर करने में बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।